हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मिस्ट्री का साइंस में। दोस्तों, आज हम फिर से चलने वाले हैं समय यात्रा की दुनिया में और आज हमारे साथ फिर से है डॉक्टर एल्बर्ट न्यूटन। डॉक्टर साहब आज हमें समय यात्रा के कुछ किस्से सुनाएंगे, तो डॉक्टर साहब सुनाइए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आज मैं आपको 5 ऐसी समय यात्रा की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द चाइनीज फिश वॉच। सन 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो उसमें से एक अंगूठी के आकार का 100 साल पुरानी घड़ी मिली जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था। यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। अभी तक यह भी एक रहस्य है कि घड़ी का आविष्कार तो 1770 में पीटर हैनलेन द्वारा किया गया था, तो फिर यह घड़ी इतने पहले कहां से आ गई। हैरानी की बात तो यह है कि 500 साल पहले स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो आखिर यह घड़ी इतने पहले कैसे आ गई, ये बात किसी की भी समझ से परे है। साला, ये तो दिमाग घुमा दिया रे। कुछ तो गड़बड़ था डॉक्टर साहब, कुछ तो गड़बड़ था उस घड़ी में। चलो दूसरी घटना सुनाइए डॉक्टर साहब अब हमें। समय यात्रा करती मम्मी। दोस्तों, बात उस समय की है जब मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थी जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों पे देखने मिलती है। इसको एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है और साथ ही इसको समय यात्रा की घटना भी माना जाता है क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे। ई का कंफ्यूजन है, अब लोगों की मम्मी भी जूता पहनने लगी। चलिए अगली घटना की ओर। द मोंटोक प्रोजेक्ट। मोंटोक एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सारे एक्सपेरिमेंट टाइम टेबल से संबंधित थे। 1980 में 2 वैज्ञानिकों फ्रेस्टेन एमएस निकोलस और एल्वेलिक ने दावा किया कि उनको कुछ ऐसे बात याद आ रही थी जो उनको भुलाई गई थी। यहाँ एक टाइम टनल बनाई गई थी जिसकी मदद से वैज्ञानिक समय यात्रा करके 1943 में पीछे भेजा जा सकता था। टनल डॉक्टर साहब, ये तो हम हॉलीवुड फिल्मों में देखे थे। चलिए अगली घटना की ओर चलते हैं। अगली घटना है रुडोल्फ फेंच की। रुडोल्फ फेंच 19 वर्ष एक व्यक्ति 1976 में अचानक गायब हो गया था। फिर कुछ सालों बाद वही व्यक्ति एक टैक्सी से टकराया और उसकी मौत हो गई, जिसने 19वीं शताब्दी के कपड़े पहने थे। यह घटना 1950 में हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस ने उस व्यक्ति की जांच की तो उसकी जेब से अजीब चीजें मिली जो कि 1976 की थी। उसके पास एक बिल था जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था। एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंच लिखा था और उस पर 5th एवेन्यू का पता लिखा था और बिजनेस कार्ड पर 1976 का स्टैंप लगा हुआ था। अगली घटना है चार्ली चैपलिन की। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया। इसमें एक महिला सेलफोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई। उस वक्त तो किसी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में वीडियो पर गौर किया गया तो देखा कि एक महिला सेलफोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेलफोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इस वीडियो बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लैर्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर कोई भी इस महिला को पहचान नहीं पाया। जरूर ये महिला अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी डॉक्टर साहब, और अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखने के लिए पास्ट में ही होगी। शायद ऐसा ही हुआ हो। चलो अब मैं
थक चुका हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, पर जाते आते कुछ सुनाते तो जाइए। हाँ, सुनाते हैं कि अर्ज किया है। उसकी यादों में बीत गई रातें, उसकी यादों में बीत गई रातें। अगर समय यात्रा सच हो जाए तो कर लो उससे बातें। तो अभी बातें कर लीजिए ना डॉक्टर साहब। क्या करे, अब तो वो मेरी लाइफ से चली गई। सो सैड डॉक्टर साहब। चलो डॉक्टर साहब को अकेला छोड़ते हैं और ख़त्म करते हैं आज का किस्सा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।